मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं, हौसलों से उड़ान होती हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल, आपका अपना प्यारा चैनल। आप प्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को बड़ा बना दिया है। बच्चों, आज हम लोग बेसिक यूनिट ऑफिशियल का नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग अपलोड करेंगे। और पिछला वीडियो हम लोग पढ़े थे बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की जो साइज क्या होती है, हम लोगों ने बैक्टीरिया के शेप के बारे में भी पढ़ा था और उसकी साइज के बारे में पढ़ा था। और ये भी लोग हम पढ़े थे कि जो सबसे छोटा लार्जेस्ट सेल कौन सा है और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे बच्चों। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर होना बेटा? अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन पाया नहीं जाता। क्लियर हो ना? जो मैंने अभी क्या बताया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। क्लियर हो ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्लियर हो ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करते हैं बच्चों, तो इसके जो मेंबर्स आते हैं कौन कौन से आते हैं मैंने बताया था, बताइए। मैंने सबसे पहले बैक्टीरिया बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी बताया था जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, और मैंने माइकोप्लाज्मा भी बताया था, कॉमा शेप स्फेरिकल। हाँ बिल्कुल, उसके मैंने जो है शेप के बारे में बताया था बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर हो ना? देखो बेटा, बैक्टीरिया के जो कुछ मेंबर होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे भी मेंबर्स आते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर हो ना? क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। करेक्ट? कुछ मेंबर होते हैं, जैसे हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल क्या होता है बेटा, पाया जाता है। लेकिन एक चीज, जो बेटा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? अच्छा, ये पहचान सकते हो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक ही नॉर्मल ये सेल है, क्लियर हो ना? इसमें देखो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा। और एक मैं ये देखो ये सेल बना रहा हूँ, ये बीच वाला बेटा सेंट्रली पार्ट है जिसे हमने क्या बोला बेटा, न्यूक्लियस। अच्छा, और जो बेटा जिसमें सेल वॉल पाया जाता है उसको हम इस तरीके से ज्यादातर हम देखते हैं बेटा, ठीक है? सेल वॉल। तो अब ये देख करके पता चल जाएगा होगा, ये ऐसे सेल हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट है। यानी ये बेटा और सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट के मेंबर में, प्लांट किंगडम में ना, प्लांट वगैरह में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यानी जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर है वो प्लांट से मिलता जुलता है। क्लियर हो ना बेटा? अच्छा, और इस सेल को, इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये नॉर्मल सेल है। क्लियर है? तो ये दोनों को देख करके आप ऐसे डायग्राम बना रहेगा तो आप क्या समझ जाओगे कि क्या है बेटा, सेल वॉल इसमें क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर हो ना? पक्का? अच्छा, और इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके जितने भी बच्चों मेंबर होते हैं, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें जो होते हैं, जो इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते। इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होते बेटा, मेम्ब्रेन। कोई भी जो ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते, क्या नहीं प्रेजेंट होते, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन। जैसे हम बात करते हैं बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिक्स, और बेटा क्या होता है, और होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है, तीन चीजें याद रखिएगा, क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक्स और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक और न्यूक्लियस। इसमें बेटा
क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये डबल, अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी परेशान मत होइएगा, डबल मेम्ब्रेन, क्या मैंने बताया बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। जाओ अरे मम्मी तुम जाओ क्लियर? अच्छा, डबल बाउंड मैंने क्या बताया था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो उसमें क्या हो गया बेटा, दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। कितने मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। जैसे आप कपड़े पहने हो, क्लियर हो ना, तो एक जैसे शर्ट पहने हो उसके ऊपर से जैकेट पहने हो, क्लियर हो ना, तो आपके अंदर अब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ऊपर से दो चीज पहन कर क्या है, ऐसे उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या प्लाज्मा और या न्यूक्लियस होता है, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें दो दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक मेम्ब्रेन नहीं होता। कितने मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, क्लियर हो ना। तो यानी डबल मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, ये भी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया में पाए नहीं जाते। ये याद रखिएगा, ये भी जब क्या होते हैं बेटा, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। अब यहाँ से आपको तुरंत एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोट्स में ये बेटा पाए नहीं जाते, कौन क्या क्या नहीं पाया जाता बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा और न्यूक्लियस, यानी डबल मेम्ब्रेन वाले बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, पाए नहीं जाते। अब आप ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और ना तो प्लास्टिड पाया जाता है, और ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इतना समझ में आया, समझ में आया इतना, समझ में आया बेटा ना। ये नहीं, कोई प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, नहीं पाया जाता, प्लास्टिड पाया जाता है, नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता। बेटा जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए नहीं जाते। तो यहाँ पे नो लिख लीजिए बेटा, आगे नो लिख लीजिए, बस यहाँ पे नो लिख लीजिए, नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लियर हो ना बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर हम तो 3 पहन के आए कपड़े। हाँ बेटा, हम तो 3 पहन के आए। तुम 3 कपड़े पहने हो, कोई बात नहीं, एक आपको दिख भी नहीं रहा है ना एक कपड़ा। काजल कुछ समझ में आया है, छाप लो। अभी बता रहा हूँ। नहीं सर। अच्छा वापस कर। तब तक आप रिवाइज करो बेटा। इसे नोट करें, जल्दी से नोट करिए। वाह, वेल डन। और एक चीज मैं और बताऊं बेटा, जब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाते, याद रखिएगा बेटा, एक ही नाम बता रहा हूँ, आप हमारे तुरंत दिमाग में आएगा कि बैक्टीरिया में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना प्लास्टिड पाया जाता, ना तो न्यूक्लियस पाया जाता, ये तो समझ आया। और एक चीज और एग्जाम में आएगा, ऐसे पेपर में आता है कि राइट टू डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट टू नेम्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो तुरंत इसमें से आप माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, इसमें दो दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। यस सर। कितने मेम्ब्रेन पाई जाती है, 2 नाम लिख सकते हाँ, बस दोनों में से कोई नाम, कभी कोई एक ही नाम आता है। एक नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि कोई एक नाम लिखिए, एक नाम लिखिए डबल मेम्ब्रेन, जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ऐसे ऑर्गन जिसमें क्या पाया जाता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इसमें 3 में से कोई एक नाम या 2 नाम लिख सकते हो, क्लियर है ना। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगल। अब यहाँ पे इसी से अब हम बता दें बेटा, अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगल। सिंगल नहीं, सिंगल। वही सर, सिंगल। तुम्हारा बेटा लक्षण की लग रहा है कि आज जो है, इधर ध्यान दो, इसमें हम लिखते हैं बेटा सिंगल, क्लियर। वही तो बोल रहे हैं, सिंगल बेटा। हाँ, बोलने का स्टाइल अलग था, बोल तो सही रहे बेटा। नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब ये भी समझ लीजिएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के नाम मैंने क्या क्या बताया, बोलो जल्दी जल्दी, क्या क्या बताया।
पहला क्या बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे बेटा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए नहीं जाते। क्लियर हुआ ना? ना तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और ना सिंगल बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में। क्लियर हुआ ना बेटा? किसमें? बैक्टीरिया में। राइट। चलो थोड़ा सा चमक रहे थे। चलो बेटा, पहला इसमें लिखिएगा बेटा ER। ER का मतलब जानते हो क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। क्लियर हो ना? और फिर क्या होता है बेटा? लाइसोसोम। ये नाम जल्दी जल्दी लिखिए। क्या लिखा बेटा? लाइसोसोम, वैक्यूल, और माइक्रोबॉडीज। सर ER का नेम क्या है? एक मिनट बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज। ऑफलाइन होगी तो फिर जल्दी से लिखो बेटा, फिर मैं जल्दी से आपको ये समझा देता हूँ। नोट है? चलो बेटा, अब ये समझ लीजिए जल्दी से। इधर देखना बेटा, मैंने बताया था डबल बाउंड, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, किसमें नहीं पाए जाते बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें नहीं पाए जाते? प्रोकैरियोटिक सेल में। इतनी चीजें समझ में आई। अब यहाँ पर बात है कि नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स भी पाए नहीं जाते। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले ऑर्गेनल्स भी इसमें पाए नहीं जाते। जैसे बात करते हैं बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये याद रखिएगा कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। हम अभी इससे पिछले क्या पढ़े थे बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आप क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्लियर हो ना? राइट। अब देखो बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कितने मेम्ब्रेन होते हैं बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। गोल्जी बॉडी होता है, कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम होते हैं, कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल होते हैं। वैक्यूल होता है, उसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और माइक्रोबॉडीज होता है, उसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन नहीं होते। और ना तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले, ना तो डबल मेम्ब्रेन वाले, यानी कोई मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाए नहीं जाते। समझ में आया बेटा? याद रखिएगा। देखो कितनी चीजें मैंने बता दी कि बैक्टीरिया पाया नहीं जाता। आप सोचोगे पाया क्या जाता है? सही हुआ। इतनी समझ में आया बेटा? ना तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले और ना तो डबल मेम्ब्रेन वाले कोई भी ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में पाए नहीं जाते। इतना चीज समझ में आ गई ना बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी चीजें समझ में आ गई ना? अच्छे से समझ में। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों राइबोसोम्स। याद रखिएगा, ये नाम जरूर याद रखिएगा। क्या बेटा मैंने बोला? राइबोसोम। यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। क्लियर हो ना? इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। तब आपके समझ में आ गया होगा कि ये उसमें पाया जाता होगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक में ओनली ये राइबोसोम, हाँ, इज द ओनली ऑर्गेनल प्रेजेंट, इज द ओनली ऑर्गेनल। क्या है बेटा? राइबोसोम। यहीं पे लिख देते हैं। यानी सिंपल सी चीज है बेटा, ओनली उसमें क्या पाया गया है बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गेनल होता है जो किसमें पाया जाता है बेटा? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। क्लियर हो ना? और ये यूकैरियोट में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनल होता है तो कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। आप समझ गए होंगे
ना सिंगल वाले मेम्ब्रेन वाले पाए जाते हैं, ना डबल वाले पाए जाते हैं, और इसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता, इसी वजह से ये प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। क्लियर है ना बेटा? तो राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनल जो फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल, फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल। क्लियर है ना? यस सर। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन, यहाँ पे लिख सकते हो क्या? प्रोकैरियोट सेल। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से पक्का? रख कर बेटा अब हम बात करते हैं एक चीज और, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स। क्या बेटा? सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स। क्या? सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम। ये बेटा हेल्प करता है, इट इज हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये भी पाया नहीं जाता। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है? इन प्रोकैरियोट्स। कह दो कुछ इसमें पाया ही नहीं जाता सर, सिर्फ एक चीज बताए हो अभी तक, क्या? राइबोसोम भी बताए हो, क्लियर ना? चलो बेटा, तो ना तो सेंट्रियोल एंड ना सेंट्रोजोम्स, ये भी क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट सेल। क्लियर हो ना? सर ये कौन सेंट्रियोल है बेटा, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोजोम से, CENTRIOLE, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल। क्लियर हो ना? समझ में आ रहा है चीजें बेटा? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, 3 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने बताया है। एक ऐसे सेल, ऐसे मैंने सेल ऑर्गेनल के बारे में बताया बेटा, ऑर्गेनल के बारे में बताया जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनल के बारे में बताया है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और ऐसे भी ऑर्गेनल के बारे में बताया है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन पाए नहीं जाते। क्लियर हो ना बेटा? ये चीजें समझ में आ गई? जल्दी से अब हम लोग बात करते हैं जल्दी से बेटा आगे। क्लियर हो ना? अब जो इनमें सब में बेटा जेनेटिक जो मटेरियल होता है, किसमें? प्रोकैरियोट सेल में ये नेक्ड होता है। आंखों से देख सकते हैं। हाँ, आंखों से देख सकते हैं बेटा, ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है ना, बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे से सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, प्रोकैरियोट में अच्छे से सेल मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी फॉर दैट, जो बेटा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियस इन्वलप होता है जो बेटा, जो बेटा न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है इसमें नहीं पाया जाता। इसी वजह से जो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये सेल में बिखरे जैसे पाए जाते हैं। क्लियर है ना? सेल में बिखरे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं बेटा? नेक्ड होते हैं। तो लिख लीजिए जेनेटिक मटेरियल नेक्ड इन किसमें बेटा? प्रोकैरियोट। क्लियर है ना? पक्का हुआ ना? यस सर। नहीं होते। अच्छा, और इसका एक रीजन भी है, एक इसका रीजन भी है बेटा, इसमें नो हिस्टोन प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रोटीन भी पाए नहीं जाते। अच्छा, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या नहीं पाए जाते बेटा? हिस्टोन प्रोटीन, नो हिस्टोन प्रोटीन, यानी इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्लियर है ना? जो डीएनए होता है उसकी जो बेटा लेंथ होती है 2.2 मीटर होती है। 2 मीटर कितना बड़ा होता है? उससे बहुत छोटा क्या होता है? सेल होता है। और इतना छोटा सेल होता है, उससे भी छोटा न्यूक्लियस होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा? तो बेटा ये क्या कर देता है? हिस्टोन प्रोटीन क्या कर देता है ना, उस हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? उस डीएनए को, लंबे से डीएनए को पैकेजिंग करके उसे छोटा बना देता है, बिल्कुल पैकेजिंग करके कंडेंस फॉर्म बना देता है, पैकेजिंग कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है?
जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं होते बेटा तो क्या होता है कि इसकी जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाए नहीं जाते तो उसे कंडेंस भी नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसकी जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल बिखरे बिखरे से दिखाई देते हैं। इसके जो जेनेटिक मटेरियल बिखरे बिखरे से दिखाई देते हैं। तो डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। बताओ 2.2 मीटर। ऐसे देखो 1 मीटर कितना होता है बताओ हाथ से, है ना? बताओ तुम बेटा, नहीं उड़ाएंगे तुम। हाँ अच्छा गुड। और 2 मीटर? हाँ गुड। और थोड़ा सा टू और बढ़ा लो थोड़ा सा। अब बताओ इतना बड़ा डीएनए होता है। अब बताओ कितने सेल कितना छोटा होता है और उससे छोटा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और वो समझे है? और वो कैसे एडजस्टमेंट होता है आप समझ सकते हो। उसमें कौन हेल्प करता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। क्लियर हो ना? चीजें समझ में आई? तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया नहीं जाता जिससे डीएनए की अच्छे से पैकेजिंग भी नहीं हो पाती। चलो बेटा छापो इसे। हो गया। छाप दिया। गुड, वेल डन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इनमें जो डीएनए 2 टाइप्स के होते हैं। डीएनए बेटा हम लोगों में जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और लीनियर डीएनए होता है। क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है ना, लीनियर डीएनए होता है। क्लियर है ना? लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, लेकिन जो इसमें डीएनए पाए जाते हैं सर्कुलर होते हैं। हाँ बेटा काम कर गई बुद्धि तुम्हारी। गुड। इसमें सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं ना। इसमें कौन सा डीएनए पाए जाते हैं? सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। तो सर्कुलर डीएनए फाउंड इन किसमें? इन प्रोकैरियोट्स। किसमें बेटा? प्रोकैरियोट्स। क्लियर है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? यानी उसमें ये लीनियर डीएनए नहीं पाया जाता, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए पाया जाता है बेटा? सर्कुलर। क्लियर है ना? यूकेरियोटिक में पाया जाता है। ये और ये सर्कुलर होता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड होता है ये भी, और डबल स्टैंडर्ड होता है ये भी। क्लियर हो ना बेटा? अब आपकी समझ में आ गया होगा कि उसमें जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें क्या पाया जाता है बेटा? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है ना, इस फॉर्म में पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर हो ना? चीजें समझ में आ गई? इतना बुद्धि चमक गई? नहीं चमकी? चमक गई ना? अब बेटा बहुत अच्छे से सेल के बारे में बढ़िया बना हुआ है, इसके बारे में बना बनाए डायग्राम में हम बहुत अच्छे से कोशिश करें एक्सप्लेन करें और आप लोग अच्छे से समझोगे। फिर उसके बाद रिवीजन कराते हैं, पूरा पूछते हैं। जो नहीं बता पाएगा ना, इसी ये अपलोड होगा वीडियो और इसी में सामने बुला करके तब फूटेंगे तो उसका चेहरा भी दिखेगा अच्छे से। इसका ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे जितने बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा अच्छा चलो बेटा इधर मेरी बात को अच्छे से ध्यान दें। काजल खड़ी हो बेटा। एक ऐसे ऑर्गेनल के नाम बताइए जो सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। एक का नाम बता दीजिए वैसे जो सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, डबल मेम्ब्रेन नहीं। क्या? गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। एनएस खड़े हो। यस सर। ऐसे सेल का नाम बताइए, वो ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए जो एक का नाम बताइए जो डबल मेम्ब्रेन बैठे। डबल मेम्ब्रेन सर राइबोसोम। राइबोसोम सर क्या बोले थे क्वेश्चन? कि क्वेश्चन मैंने बोला था ऐसे ऑर्गेनल के नाम बताइए जिसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सर इंडोप्लाज्मिक, उसमें समय सिंगल होते हैं। अभी बेटा सामने बुलाएंगे, मैं बताया था अभी सामने बुलाते हैं। बता बेटा। गुड, ये लड़का ने सही बताया है सार्थक में। क्या बताएं, बिल्कुल एकदम से इतना चिल्ला चिल्ला के कितनी बार 72 बार बता चुके हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी बार मैंने बताया है, अब तो नहीं भूलोगे। बैठिए, बैठ जाओ।
सर क्या बोले थे? डबल बेटा डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स के नाम पूछे थे बेटा, तुम ही पढ़ो बैठ के। आयुष बताने वाले थे आवाज नहीं, चलो ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये प्रोकैरियोट सेल बेटा। अब आप जितने मैंने ऑर्गेनल्स के नाम पढ़ा दिए हैं कि वो नहीं पाए गए हैं, इसमें दिखाई दे जाएंगे तो आप हमसे आइएगा, मिलिएगा। क्लियर हो ना? मैंने बताया ना तो इसमें डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ना तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ ओनली जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सिर्फ वही ऑर्गेनल पाए जाते हैं। क्लियर हो ना बेटा? अब यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल, एवरीबॉडी इधर ध्यान दीजिए मेरी बात को बेटा, देखिएगा इसमें टोटल प्रोकैरियोट सेल में 3 मेम्ब्रेन है। तुम जुटे रहो, 3 मेम्ब्रेन है। क्लियर हो? टोटल कितने मेम्ब्रेन है? 3 मेम्ब्रेन है। इधर देखो बेटा सारे बच्चे, पहला जो बेटा सबसे पहला मेम्ब्रेन ये वाला मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हैं। जो प्रोकैरियोट सेल के सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, उस लेयर को मैंने क्या बोला बेटा? ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हैं। और दूसरा वाला जो बेटा ये लेयर है, इसे सेल वॉल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोकैरियोट सेल में कुछ ऐसे इसके मेंबर हैं जिसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्लियर हो ना? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। चीजें समझ में आई बेटा? तो इसमें सेल वॉल पाया गया। क्लियर? और बेटा और जो ये वाला पार्ट होता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बेटा तीनों लेयर समझ में आया? पहले लेयर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकाइलिक्स। दूसरे लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तीसरे लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई बेटा? और बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धंसे वाले पार्ट को जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो धंसा हुआ पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मीजोसोम बोलते हैं। तो मीजोसोम क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ये धंसा वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो धंसा वाला थोड़ा सा पार्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। चीजें आई समझ में? मीजोसोम्स किसे कहते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धंसा हुआ बिल्कुल पार्ट होता है। आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। और फिर जिसकी बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे थे कि ऐसे वो ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, वो राइबोसोम, देखो बेटा ये बिल्कुल बेटा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैचमेंट में है। क्लियर? एनसीईआरटी में मेंशन दिया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया इसको, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है बेटा कि वो बिल्कुल उससे अटैचमेंट में रहते हैं। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर हो ना? तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अटैचमेंट। हाँ बेटा। और इस पूरे को बोलते हैं बेटा, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? आगे ना बेटा राइबोसोम को मैंने बताया यहाँ पे पाया जाता। और बेटा जो उसमें जो बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, देखो न्यूक्लियस, देखो ये बिखरा पाया गया है। क्या इसमें अच्छे से कवरिंग है? न्यूक्लियस में बेटा देखिए नहीं ना, क्या जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग है? नहीं है ना? तो इसको नाम क्या देते हैं बेटा? इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर है ना? यानी यूकेरियोट्स में इसे न्यूक्लियस बोलते थे, और इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसे जीनोफोर के भी नाम से जाना जाता है। अभी बेटा सामने बुला के पूछेंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? न्यूक्लियोइड और या इसी को जीनोफोर के नाम से जानते हैं। चीजें आई समझ में? पक्का? मीजोसोम समझ में आया क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धंसा हुआ पार्ट होता है। क्लियर हो ना? समझ में आया बेटा? और इसमें क्या होता है? कुछ इंक्लूजन बॉडी होता है, इस पे हम अभी बाद में हम बताएंगे आपको कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। क्लियर हो ना बेटा? प्लाज्मिड क्या होता है? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या? प्लाज्मिड बेटा प्रोकैरियोट सेल में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें डीएनए दो जगह पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एक तो डीएनए ये है जेनेटिक मटेरियल, और एक
नीचे भी है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, समझ आया? क्रोमोसोम का बेटा एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है डीएनए का, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लाज्मिड बोल देते हैं। समझ आया? ये और कुछ नहीं है, ये वही चीज है। समझ आया बेटा? बस इसका क्या है बेटा? एक्स्ट्रा पार्ट है। तो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड प्लाज्मिड। कोई बोलेगा प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ, तो ये भी तुम बोल सकते हो, इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल। ये किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। चीजें आई समझ में? इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई बेटा? और ये जो सर्वाइवल के लिए जेनेटिक मटेरियल, उनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो यही होता है। सिर्फ 2 पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, प्लाज्मिड और 2-4 और पाए जाए क्या? राइबोसोम, यूकेरियोट। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसमें मैंने बताया ना कि मेम्ब्रेन वाले तो कोई पाए ही नहीं जाते। ओनली देखो बेटा, ये मैंने आपको क्या बताया? जो नॉन मेम्ब्रेनस से, राइबोसोम से। क्लियर है ना बेटा? और ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके, समझ में आया? और इसके ऊपर साइटोप्लाज्म के ऊपर जो कवरिंग होती है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर ना? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले ऊपर वाली कवरिंग को सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और सेल वॉल के ऊपर वाले कवरिंग को ग्लाइकोकाइलिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है ना? डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है चीजें? गुड बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये बेटा इसमें आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए पाए जाते हैं। कौन से आरएनए पाए जाते हैं? एमआरएनए पाए जाते हैं। आरएनए सब पाए जाते हैं बेटा, अभी तुम्हें बता रहा है। ठीक है, कौन से क्या पाया जाता है बेटा? एमआरएनए। क्लियर हो ना बेटा? उसको हम आधा टाइम एमआरएनए। क्लियर ना? क्या पाया जाता है बेटा? एमआरएनए। और एमआरएनए के ऊपर बेटा राइबोसोम अटैचमेंट होते हैं। देखो ये आरएनए, इसके ऊपर मैंने राइबोसोम को अटैचमेंट कर दिया है, और इसी को बोलते हैं बेटा पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। क्लियर हो ना बेटा? ये आरएनए है, आरएनए के ऊपर क्या अटैचमेंट है? आरएनए के ऊपर बेटा क्या अटैचमेंट है? मैंने क्या बताया? राइबोसोम्स। राइबोसोम। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं। बस आरएनए पर जब राइबोसोम अटैचमेंट हो जाए, कौन राइबोसोम? यही समझ गया है? हाँ, जब बस बिल्कुल सही, जब इस पे क्या हो जाए? हाँ, आरएनए पर क्या अटैचमेंट हो जाए? राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम अटैचमेंट हो जाए, फिर वो बन जाता है, हाँ, उसी को हम बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं या पॉलीसोम्स बोलते हैं। क्लियर हो ना? इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? और फिर मैं बता रहा हूँ, उनका जो मेन जेनेटिक, जो मेन जीनोम होता है, वो क्या होता है बेटा? डीएनए ही होता है। उनका जो मेन क्या होता है बेटा? मैं बता तो रहा हूँ, उनका जो मेन जीनोम होता है बेटा, वो क्या होता है? डीएनए होता है। इधर इसी से उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, ये डीएनए यही होता है। ये उनका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। जो ये होता है प्लाज्मिड होता है, उनका एक्स्ट्रा पार्ट होता है। मेरी बात आई हो समझ में? आपको आ गई होगी? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई। और अब हम लोग आगे की जो वीडियो है फिर अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों। अब हम बात करते हैं फ्लैजेला की। जो बेटा जो ये फ्लैजेला होता है, इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन से चिपका होता है बेटा। क्या होता है? फ्लैजेला होता है, जिससे बैक्टीरिया क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं, राइट? फ्लैजेला के अंदर क्या करते हैं बेटा? बैक्टीरिया मूव करते हैं, चलते हैं। क्लियर है ना बेटा? फ्लैजेला क्लियर हो? और इसमें बेटा जो पिलाई भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिलाई। क्लियर है? तो जो फ्लैजेला और पिलाई भी इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि जिसमें फ्लैजेला वगैरह पाए जाते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। फ्लैजेला इट इज हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में के मूवमेंट में ये क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं। और हम आगे यूकेरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे।